इंदिरा एकादशी 28 सितंबर 2024 हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा और उपासना के लिए समर्पित होता है। वर्ष भर में 24 एकादशियां आती हैं और प्रत्येक का अपना विशेष महत्व होता है। इनमें से एक है इंदिरा एकादशी, जिसे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि यह दिन पापों का नाश और मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इंदिरा एकादशी का महत्व। इंदिरा एकादशी को मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशियों में से एक माना जाता है। इस व्रत को करने से न केवल व्रत करने वाले को बल्कि उनके पूर्वजों को भी पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति मिलती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत से पूर्वजों के आत्मा को शांति मिलती है और उनका उद्धार होता है। पौराणिक कथा। इंदिरा एकादशी की कथा महाभारत के समय से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक राजा इंद्रसेन का राज्य बहुत सुखी और समृद्ध था। एक दिन महर्षि नारद राजा के पास आए और उन्हें बताया कि उनके पूर्वजों में से एक राजा का पिता यमलोक में कष्ट भोग रहे हैं। नारद मुनि ने राजा को इंदिरा एकादशी व्रत का पालन करने की सलाह दी। इस व्रत को करने से उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी और वे स्वर्ग लोक में पुनः प्राप्त करेंगे। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि के निर्देशानुसार विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिली और उन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ। इस प्रकार इंदिरा एकादशी का व्रत न केवल जीवित व्यक्ति के लिए बल्कि उनके पूर्वजों के लिए भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। नालमोन इंदिरा एकादशी व्रत विधि। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत करने वालों को सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को निराहार रहना चाहिए। हालांकि कुछ लोग फलाहार भी कर सकते हैं। व्रत के दौरान भगवान विष्णु की कथा सुनना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। पूजा में भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, फल, फूल, तिल, पंचामृत और तुलसी के पत्ते अर्पित किए जाते हैं। साथ ही दीप, धूप और नैवेद्य के साथ विष्णु की आरती की जाती है। रात्रि के समय जागरण करना और भजन कीर्तन करना भी शुभ माना जाता है। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है, जिसमें ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दी जाती है। तल्लारदार इंदिरा एकादशी के लाभ। एक, मोक्ष की प्राप्ति। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। दो, पापों का नाश। इस व्रत को करने से व्यक्ति के पाप समाप्त हो जाते हैं और वह शुद्ध हो जाता है। पूर्वजों की शांति। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। 4, भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि। व्रत करने वाले व्यक्ति को भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि प्राप्त होती है। जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। नाजीवन निष्कर्ष। इंदिरा एकादशी का व्रत विशेष महत्व रखता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रयासरत होते हैं। इस दिन विधिपूर्वक व्रत और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह एकादशी अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए इसे श्रद्धा और भक्ति से पालन करना चाहिए।